हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन क्या होता है? हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट पढ़ते हैं। हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। हार्ट बीट एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल बराबर एक हार्ट बीट होता है। जैसे सिस्टोल मतलब एक बार हमारा हृदय संकुचित हो जाए और एक बार शिथिलित हो जाए तो एक हार्ट बीट गिना जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार स्पंदित होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है 72 बार, यानी कि 60 सेकंड में। यानी कि अगर हम एक बार की बात करें तो लगभग 0.8 सेकंड में हमारा हृदय एक बार स्पंदित करता है। 0.8 सेकंड में। कैसे? अगर ये कर रहा है 60 सेकंड में 72 बार, तो 72 बार कर रहा है 60 सेकंड में, तो एक बार कितने में? 60 72 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 12 × 60 और 6 बार जाएगा, 72 5/6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 48 दशमलव के साथ 2 50 और 6 3 18 0.83 लगभग 0.83 सेकंड में एक बार स्पंदित होगा। एक बार हृदय लगभग 0.83 सेकंड में स्पंदित होगा। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, दायालिंद, दायानिलय, बायालिंद, बायानिलय। राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें ऊपर होता है एसए नोड होता है और नीचे होता है एवी नोड। जिसे क्या होता है, जो एसए नोड और एवी नोड का काम क्या होता है हम लोग देखते हैं। हृदय में दाएं अलिंद तथा बाएं अलिंद के मध्य एसीए नोड उपस्थित होता है। दाएं तथा बाएं अलिंद के मध्य एसीए नोड, ये दायां अलिंद और बायां अलिंद के बीच में एसीए नोड होता है और दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में एबी नोड होता है। हृदय एसीए नोड से ही हृदय स्पंदन की शुरुआत होती है। एसीए नोड हृदय की स्पंदन की शुरुआत करता है, जिसे हम हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। इसलिए हम एसीए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। एसीए नोड को हम कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। कभी कभी किसी व्यक्ति में एसीए नोड कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में एसीए नोड के स्थान पर एवी नोड स्पंदन की शुरुआत करता है। और जब ये होता है तो ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक कृत्रिम रूप से बनाया गया एसीए नोड हमारे शरीर में क्या कर देते हैं? प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का नाम होता है गति प्रेरक। कभी कभी जब कभी कभी क्या होता है, एसीए नोड खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में जो प्रत्यारोपित करते हैं उसे हम कहते हैं पेस मेकर, गति प्रेरक कहा जाता है इसे। ठीक है। जब हार्ट बीट 72 बार से ज्यादा होगी तो इसे हम बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। जो हार्ट बीट 72 बार से ज्यादा स्पंदित करे धड़कन तो बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। और जब 72 बार से कम हार्ट बीट हो जिसकी तो उसे बोलेंगे ब्रॉडीकार्डिया। जब 72 बार से कम हो तो उसे बोलेंगे ब्रॉडीकार्डिया। ये होता है स्लो हार्ट रेट। देखते हैं धमनी तथा सिराओं में अंतर क्या होता है। धमनी और सिरा। धमनी यानी आर्टरीज और सिराएं माने वेन्स। धमनियों में रुधिर का प्रवाह होता है। धमनियों में रुधिर का प्रवाह होता है जो कि शुद्ध रुधिर होता है। अच्छा, अपवाद क्या होता है? पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। सिराओं में क्या होता है? सिराओं में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है और जबकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। यह भी अपवाद है। फिर धमनी क्या करता है? यह शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाता है, मतलब हृदय से शुद्ध रुधिर को अंगों तक ले जाएगा, शरीर में भेजेगा। सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को अंगों से शरीर में लाती हैं, मतलब रुधिर को अंगों से शरीर में लाएंगे सिराएं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं।
इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तदाब 120 mmHg होता है, जबकि सिराओं की दीवारें पतली होती है और इनमें जो रक्तदाब होता है, बीपी होता है, लो बीपी 80 mmHg होता है। सिराओं में बीपी 80 mmHg होता है। इसमें कपाट अनुपस्थित होता है, धमनियों में कपाट नहीं पाया जाता, वाल्व नहीं पाया जाता है, और सिराओं में कपाट पाया जाता है। ये शरीर में अंदर धसी होती है, धमनियां शरीर में अंदर की ओर धसी होती है, जबकि सिराएं ज्यादा धसी हुई नहीं होती। हम पढ़ते हैं लसिका के बारे में। लसिका क्या है? हमारे शरीर में रुधिर के अतिरिक्त एक अन्य तरल संयोजी ऊतक होता है जिसे हम लसिका कहते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक है ब्लड और दूसरी तरल संयोजी ऊतक है लसिका। दूसरी लसिका और पहला खून। खून का निर्माण प्लाज्मा प्लस WBC प्लस RBC प्लस ब्लड प्लेटलेट्स, जबकि लसिका का निर्माण होता है प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स। बस इसमें RBC निकाल दिया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं लिम्फ यानी लसिका बराबर ब्लड माइनस RBC। लसिका का प्रवाह लसिका वाहिनियों में होता है। कहीं कहीं पर लसिकियां इकट्ठा होकर एक गांठनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम लसिका गांठें कहते हैं, और इनका प्रमुख कार्य होता है खून का निर्माण करना व हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना।